आप सभी का बहुत बहुत आज के इस ध्यान सत्र में स्वागत है। मैं आज इस सत्र की शुरुआत में आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे बिल्कुल नहीं पता चल रहा था कि सेशन कैसे शुरुआत होगी, क्या होगा, क्या बताना है, क्या बोलना है, बिल्कुल ये पता नहीं चल रहा था। और मैं सोच रही थी कि मैंने सेशन में क्या करना है, क्या बोलना है, मुझे कोई गाइडेंस नहीं आ रहा था। लेकिन आज शाम को 7 बजे के करीब मुझे जो भी इनसाइट्स आए, जो भी मुझे पता चला, उसके बाद मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया और वही मैं अब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ और ना मुझे इन सब चीजों का इतना ज्ञान है। लेकिन जो भी साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी ज्ञान की कुछ झलकियां, उपदेश जो मेरे अंतर मन में आए हैं, मैं वही आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। एक सेकेंड। अनिल जी, पीपीटी दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल दिखाई दे रही है। शुरुआत करते हैं दोस्तों। नाम कुमारी नानक का चढ़ी रहे दिन रात। आज दूसरा दिन है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी के जीवन के बारे में थोड़ा जानते हैं। बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स जो साहिब श्री गुरु नानक देव जी के जीवन के बारे में नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं, तो हम उसी की शुरुआत करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी ननकाना साहब, जो पाकिस्तान में है, वहां हुआ। और उनके पिता बाबा कल्याण दास जी थे, माता तृप्ता जी थे और उनकी पत्नी का नाम माता सुलखनी जी था। उनके दो पुत्र थे, बाबा श्रीचंद जी, बाबा लक्ष्मीदास जी, और उनकी बहन बेबे नानकी जी थी। साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने 70 साल 5 महीने 3 दिन इस मात लोक पर अपना जीवन जिया। उन्हें किसी ने गुरियाई गद्दी दी नहीं थी। वो जन्म से ही गुरु थे और यहीं से एक परंपरा की शुरुआत हुई, जिसे हम कहते हैं कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु हैं। तो सिख का मतलब हम किसी धर्म से ना लें। सिख वो है जो हर समय सीखने के लिए तैयार है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी के परिभाषा में सिख का किसी धर्म से लेना नहीं है। जो हर समय जीवन में सीखने के लिए तैयार है, वही सिख है। और जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि हर एक आत्मा धरती पर जन्म लेने से पहले अपनी योजना बनाती है, ऐसे ही साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने धरती पर जन्म लेने से पहले जो अपनी योजना बनाई, तो इतिहास ये कहता है कि मेहता कल्याण दास जी, माता तृप्ता जी, बेबे नानकी जी और राय बुलार जी, इन चारों ने अपने पूर्व जन्मों में इकट्ठे बैठकर बहुत तपस्या की। और जब भगवान इनकी तपस्या पर प्रसन्न हो गए और कहा कि कुछ वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा कि जब आप मातलोक पर अवतार धारण करो, तो माता पिता हमें चुने, हमारे घर में आप अवतार धारण करें। तो माता तृप्ता जी और कल्याण दास जी ने उन्हें पुत्र रूप में पाने का वरदान लिया। उस समय उस परम सत्ता ने उनसे कहा कि अभी आपकी तपस्या इतनी नहीं है कि हम आपके घर पुत्र बनकर आए और आप हमें पहचान लें। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम इतने में ही अति प्रसन्न हैं कि आप हमारे पुत्र बनकर आए। तो उन्हें वो पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल गया। बेबे नानकी जी से जब पूछा गया, उन्होंने कहा जब आप पुत्र बनकर इनके धरती पर जाएं, मैं आपकी बड़ी बहन के रूप में इन्हीं के घर में जन्म लूंगी और मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो ताकि मैं आपको पहचान सकूं। तो उन्हें भी दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त हो गया।
वही जो चौथे सन्यासी तपस्या कर रहे थे, उन्होंने ये वरदान मांगा कि जिस स्थान पर, जिस शहर में, जिस जगह में आपका प्रकाश हो, मैं उस जगह का सरपंच बनूं और मैं सारे जीवन आपकी सेवा करूं और मुझे भी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो ताकि मैं आपको पहचान सकूं। तो उसे भी वो वरदान मिल गया। तो इस तरह दोस्तों, ये जब समय आया तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने बाबा कल्याण दास जी और माता तृप्ता जी के घर में अवतार धारण किया। और उनकी बहन बेबे नानकी उनसे कुछ साल बड़ी थी और वो अपने भाई को बहुत प्यार करती थी और उन्हें गुरु नानक देव जी को परमेश्वर का रूप ही मानती थी, क्योंकि उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। तो उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि मेरा गुरु संसार को, मेरा भाई तारने के लिए आया है। और श्री गुरु नानक देव जी की माता पिता ने बहुत प्रेम से बहुत अच्छी परवरिश की। और बहुत सारी साखियां हैं, अगर हम साखियों के हिसाब से चलेंगे तो शायद हम कितना ही गुणगान करते रहे तो ये कभी ना खत्म होने वाली यात्रा है। तो इसमें हम कुछ गुरु नानक देव जी के जीवन से कुछ संदेशों को लेंगे। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के माध्यम से हमें जो संदेश दिया है कि एक मनुष्य की जब धरती पर वो जन्म लेता है तो उसकी यात्रा है। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक की है? ये यात्रा है द्वैत से अद्वैत की। द्वैत से अद्वैत की यात्रा है। और इस यात्रा को करना कैसे है? इस द्वैत के खेल से अद्वैत को पाना कैसे है? कैसे हम अद्वैत में पहुंचेंगे? पूरे गुरुवाणी में साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने उसके सूत्र दिए हैं। लेकिन दोस्तों, उन सूत्रों को वही समझ सकेगा जिसकी आत्मा जागेगी, जो ध्यान करेगा। नहीं तो हम व्याकरण के स्तर पर समझेंगे तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। कल जैसे आपने संत जसबीर सिंह जी के, वो भी गुरबानी पढ़ते हैं, उन्होंने भी गुरबानी से ही अर्थ किए हैं, लेकिन उनके अर्थ बिल्कुल अलग कैसे हैं? क्योंकि उन्होंने आत्मा के स्तर पर गुरबानी पढ़ी है। और जागृत आत्मा को जो अर्थ पता चलते हैं वो व्याकरण पढ़ने वाले को नहीं पता चलते। जो प्रकाश वाणी का है वो उसी के हृदय में प्रवेश करता है जो उसके लिए तैयार रहता है। ये जो हमें अक्षर दिखाई देते हैं, ये जो अक्षर काले हमें दिखाई देते हैं, इन अक्षरों के बीच में प्रकाश छिपा हुआ है। जहां जहां खाली जगह है वो प्रकाश से पूर्ण है। लेकिन वो प्रकाश कौन ले सकता है? कौन उन प्रकाश से परिपूर्ण अक्षरों को समझ सकता है? जिसकी आत्मा जागृत है, जो द्वैत से अद्वैत की यात्रा के लिए तैयार है। अब द्वैत क्या है? ये मन है द्वैत। ये एक खेल है धरती पर जो आत्मा खेलने आती है। और आत्मा को ये खेल खेलने के लिए मन मिलता है। जब शरीर धारण कर लेती है तो आत्मा मन के साथ मिलकर ये खेल खेलती है। मन द्वैत है और आत्मा अद्वैत है। मन हर चीज को, अच्छा बुरा, मान अपमान, सुख दुख द्वैत में देखता है। लेकिन आत्मा के लिए कोई बुरा नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई मान नहीं, कोई अपमान नहीं। आत्मा के स्तर पर हर एक अनुभव है और अनुभव से आत्मा सीखती है। और यही संदेश साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन से दिया। और साहिब श्री गुरु नानक देव जी की जो ज्ञान है वो प्रवचनों का ज्ञान नहीं है, वो अनुभव का ज्ञान है। उन्होंने कहीं भी किसी को देखते ही ये नहीं कहा कि ये सही है, ये गलत है, या ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते थे, ऐसी लीला करते थे कि उस अनुभव से, उन परिस्थितियों से लोग अपने आप उस ज्ञान को ग्रहण करने के उस स्तर पर पहुंच जाते थे और उस दान को ग्रहण कर लेते थे, क्योंकि उनकी आत्मा जागृत हो जाती थी। तो हम भी जानेंगे कि हम द्वैत से अद्वैत तक कैसे जाए, हम मन से आत्मा तक कैसे पहुंचे। तो सबसे पहला सूत्र तो ध्यान ही है। मन से आत्मा तक जाने का सूत्र है ध्यान। कैसे? आत्मा शरीर में प्रवेश करती है सांसों के साथ और सांसों के साथ शरीर को छोड़ देती है। और मन जो बहुत बाद में आता है, क्योंकि बचपन में मन सोया रहता है
और जब मन जागता है, जब संसार में विचरण करते हैं, जब ये सारे संसार के सुख दुख मान अपमान तेरा मेरा जब समझना शुरू करते हैं, तो मन आ जाता है। मन एक मेमोरी बैंक अगर हम कहें, तो हर समय वो याद कराता रहता है, ये सही है, ये गलत है। मन के पास अपना कुछ ज्ञान नहीं है। मन ने जो संसार में 5 इंद्रियों से देखा है, सुना है, अनुभव किया है, मन के पास वही सीमित ज्ञान है। लेकिन आत्मा का ज्ञान असीमित है। आत्मा के पास जुगों जुगों का ज्ञान है। जब से ये सृष्टि बनी है और जब तक ये चलता रहेगा, आत्मा के पास हर पल हर क्षण ज्ञान ही ज्ञान है। और इसलिए आत्मा अद्वैत है और मन द्वैत है। अब हमने इस द्वैत के खेल से अद्वैत में जाना है। तो जैसे सांसों के साथ आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, तो हमें भी सांसों के साथ एक हो जाना है, क्योंकि सांसें जो हैं ये हमें परमात्मा से आत्मा से जोड़ती हैं। और मन सांसों के साथ जब एक हो जाता है, तो ये ध्यान विज्ञान के यहाँ हम 3 नियम भी अगर समझे, तो पहला नियम ये कहता है कि जब मन सांसों के साथ एक हो जाता है, तो विचारों से खाली होना शुरू हो जाता है। और जब मन विचारों से खाली होता है, तो दूसरा नियम ये कहता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा, विश्व ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। और तीसरा नियम ये कहता है कि फिर जब विश्व ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, हमारे अंदर की शक्तियां जागृत हो जाती हैं और सही मायने में हम अद्वैत के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। और हमें फिर 360 डिग्री पूरा व्यू दिखाई देता है, हम क्या करने आए हैं, सामने वाला जो कर रहा है वो किस लिए कर रहा है, उसकी आत्मा की यात्रा में वो क्या सीखने आया है, हम क्या सीखने आए हैं। और हमें सब में वही परमात्मा दिखाई देता है, तो हमें कोई द्वैत रह ही नहीं जाता। जैसे कल उन्होंने भी कहा, संत जी ने भी कहा कि सबना जिया का एक दाता, सबका एक ही दाता है, सबके अंदर वही चेतन सत्ता है, तो किससे नफरत करूं, किससे द्वेष करूं। लेकिन ये तब होगा जब मन सांसों के साथ एक हो जाएगा, क्योंकि मन एक समय में एक ही काम कर सकता है, या सांसों के साथ रह सकता है या सोच सकता है। तो अगर हमें मन को शून्य करना है, मन को हमें विचार शून्य करना है, स्थिर करना है, निर्मल करना है, तो सांसों से जो ऊर्जा मिल रही है, उस प्राण ऊर्जा के फुहार में हमें मन का स्नान कराना है। और यही बात साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने कही। इक्योंकार से उन्होंने शुरू की गुरबानी, सबसे पहला उपदेश कि वो परमात्मा एक है और उसका नाम सत्य है। वही एक सत्य है, बाकी सब असत्य है, क्योंकि वही एक रहेगा, बाकी सब आना जाना चलता रहता है। और ध्यान करके और उस अद्वैत तक पहुंचने का ध्यान तो हमें करना ही है, लेकिन और मार्ग क्या है जिससे हम सुगमता से उस रास्ते पर चल पड़े, तो वो है सत्संग, सज्जन सांगत्य, साध संगत। यहाँ हमें तीनों शब्दों के अर्थ समझने जरूरी है। सत्य संगत, सत्य संगत क्या है? सत्य संगत बाहर नहीं है, सत्य संगत हमारे अंदर है। आत्मा सत्य है, शरीर असत्य है। जब हम आत्मा की संगत करते हैं, सांसों के साथ अपने भीतर उतरते हैं, तो ये सत्य की संगत है। दूसरा शब्द है सज्जन सांगत्य। जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, जो इस मार्ग के इच्छुक हैं, जो इस मार्ग पर साधना कर रहे हैं, वो सज्जन हैं। और सज्जन जनों की संगत करने से हमारे अंदर वो प्रेम और प्रेरणा उत्पन्न होती है कि हम भी और आगे बढ़े। तो ऐसे सज्जन जो सत्य के खोजी हैं, जो सच के मार्ग पर चल रहे हैं, उनकी संगत करना। और साध संगत, जिन्होंने अपने मन को साध लिया है, जो पहुंच गए हैं मंजिल पर, ऐसे आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानियों की संगत करना, इन्होंने अपना मन साध लिया है। और बचपन में जब साहिब श्री गुरु नानक देव जी साथियों के साथ खेलते थे, तो उन्हें परमेश्वर के नाम की बातें बताते थे, उन्हें ज्ञान की बातें बताते थे। और सब बच्चे बैठकर उनके ये संगत करते थे और सुनते थे उनकी बातें। तो जब साहिब श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, तो माता पिता बहुत खुश हुए, और लेकिन वो पहचान नहीं पाए। और
बेबे नानकी जी ने पहचाना, और हर एक लीला जो साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने की, वो बेबे नानकी जी जानती थी, और उनका अपने भाई से बहुत प्यार था। बेबे नानकी जी का जिक्र किए बिना साहिब श्री गुरु नानक देव जी का जो हम जीवन चरित्र अगर देखेंगे, तो उसमें पूरे का पूरा जो भूमिका है वो बेबे नानकी की है। बेबे नानकी जी को पहला सिख कहा जाता है श्री गुरु नानक देव जी का। वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, भाई होने के नाते नहीं, परमेश्वर होने के नाते, परमात्मा होने के नाते, और हर एक लीला को समझती थी, जानती थी। और जो रबाब साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाने को दिया, जो मर्दाना हर समय रबाब बजाता था, ये साज जो मर्दाने को दिया, वो बेबे नानकी ने लेकर दिया। जब पैसों की जरूरत पड़ी, तो बेबे नानकी ने पैसे दिए रबाब के लिए, और मर्दाना ये साज लेकर आया। मर्दाना पिछले जन्मों से ही साहिब श्री गुरु नानक देव जी के साथ था। जब हम जन्म साखी पढ़ते हैं, ये सारी बातें उसमें आती हैं। ये हम एक जन्म की बात नहीं है, ये जन्मों जन्म की यात्रा है, जन्मों जन्मों का साथ है। तो पिछले जन्मों से, कई जन्मों से मर्दाना भी साहिब श्री गुरु नानक देव जी के साथ था, और तब भी कोई ना कोई साज बजाता था और परमात्मा की उस्तत करता था। तो बेबे नानकी जी ने अपने भाई को बहुत प्यार किया। बीच बीच में उनकी साखियां आती रहेंगी, और सबसे पहली जो उन्होंने माता पिता को एक उपदेश दिया, उसमें जन्म साखी में ये आता है कि सबसे पहले उन्होंने माता पिता को सप्त श्लोकी गीता सुनाई बचपन में ही। और जब उनके पिता उन्हें पांधे के पास पढ़ने ले गए, और जब साहिब श्री गुरु नानक देव जी पांधे के पास पढ़ने गए, तो सबसे पहला संदेश जो दिया कि असली शिक्षा वो है जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर ले। ये जो शिक्षा आप मुझे दे रहे हो, ये जन्म मरण के बंधन में बांधने वाली है, मुझे ये शिक्षा नहीं चाहिए। तो पंडित ने कहा हमें तो यही आता है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने वहां उसको पट्टी लिखी, जो हम कहते हैं पट्टी लिखी, जो तख्ती होती है, जो लिखा जाता है। तो जितने भी अक्षर हैं गुरुमुखी के, एक एक अक्षर का अर्थ करके पंडित को सुनाया, और कहा वो परमात्मा एक है। क्यों कहा? पट्टी लिखी, सिरलेख से ही वो गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, सभी अक्षरों के अर्थ उसमें दिए गए हैं। एक मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताती हूँ। दा अक्षर, जिसे हम दद्दा कहते हैं पंजाबी में, दद्दा दोष ना काहू दीजे, दोष कर्मा अपनया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए अवर जना। कि दा अक्षर ये कहता है किसी को दोष नहीं देना, जो मैंने किया है वही मैंने पाया है। इसे आज हम वर्कशॉप में कर्म सिद्धांत कहते हैं, एज यू सो सो यू रीप। तो आध्यात्मिक ज्ञान के बिना कोई ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसकी शिक्षा बचपन से ही बच्चों को दी जानी चाहिए। तो जब अगले दिन नहीं गए फिर पढ़ने के लिए, घर पर ही बैठ गए, तो माता पिता ने क्यों नहीं जा रहे, पढ़ने चलो। तो उन्होंने कहा मैं तो पढ़ रहा हूँ, सब श्लोकी गीता पढ़ रहा हूँ। तो पिताजी बहुत हैरान हुए कि ये कौन सी गीता पढ़ रहे हो, पढ़ के हमें भी सुनाओ। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने एक चौकी रखी, उसके ऊपर एक कपड़ा रख के ऊपर पोथी रखी हुई थी। तो उन्होंने वहां पर श्लोक गीता का पढ़ के माता पिता को सुनाया। तो माता पिता ने कहा हमें तो इसके अर्थ ही नहीं आते, तो उसके अर्थ भी करके सुनाए, जो जन्म साखी में दिए गए हैं। तो बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन फिर माया पड़ गई, और फिर कहा कि नहीं नानक तू पढ़ने चल। और अगले दिन वो नवाब के पास, अगले दिन वो मौलवी के पास ले गए। और मौलवी ने जब उन्हें अरबी भाषा के, उर्दू भाषा के अक्षर लिख के दिए, तो वही सवाल साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने उससे किया कि इसके पढ़ने से होगा क्या। एक अक्षर जैसे अलफ है उर्दू का पहला अक्षर, तो उसका अर्थ क्या है? तो मौलवी ने कहा एक अक्षर का कोई अर्थ नहीं होता। तो वहां साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने पूरे जो अरबी फारसी के अक्षर थे, एक एक अक्षर का अर्थ करके जब मौलवी को सुनाया, तो मौलवी आकर हाथ जोड़कर पिता कालू जी को नमस्कार करके कह गया कि ये तो कुल दुनिया को पढ़ाने आया है, इसको किसी पढ़ाई की जरूरत नहीं है। तो बचपन से ही साहिब श्री गुरु नानक देव जी की ऐसी लीलाएं थी, ऐसे कौतुक थे। यहाँ पर एक सिख जो राय बुलार, जैसा कि पहले हमने सुना कि उन्होंने भी तपस्या करके वरदान दिया था, अब यहाँ पर कुछ ऐसे कौतक हुए जो राय बुलार ने अपनी आंखों से देखे, और वो जान गया कि नानक मेरे शहर में एक अवतारी पुरुष है, और मुझे
दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और उन्होंने गुरु नानक देव जी को पहचान लिया। तो यहाँ साखी ये आती है कि एक बार गुरु नानक देव जी गाय भैंसे चराने लेकर गए। पिता ने कहा कुछ काम करो, और वहां जाकर गाय भैंसे चर रही थी और वो एक पेड़ के नीचे कपड़ा बिछाकर सो गए। तो जब मुंह पर धूप आ गई तो नाग ने आकर चेहरे पर छाया की। उस समय राय बुलार वहां से निकल रहा था। जब राय बुलार ने देखा कि एक बच्चे के सिर पर नाग ने फन फैलाया है, तो उसने सोचा, उसी समय उसके मन में ये विचार आया कि अगर ये बच्चा जीवित है तो कोई अवतारी पुरुष है, कोई औलिया है, और अगर ये बच्चा जीवित नहीं है तो नाग ने इसे डस लिया है। जब पास जाके देखा तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी थे। तो राय बुलार ने पहचान कर नमस्कार किया कि ये तो कालू पटवारी का पुत्र है, और ये स्वयं अल्लाह इस धरती पर मार्ग दिखाने के लिए आया है। और ऐसे ही जब साहिब श्री गुरु नानक देव जी, पिता कालू ने कहा कि कुछ व्यापार करके आओ, तो व्यापार करने जब अपने साथी बाला के साथ जा रहे थे तो रास्ते में साध मंडली देखी और वहीं रुक गए और उनसे पूछा कि आप यहाँ वन में क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। तो गुरु नानक देव जी ने कहा खाते क्या हो? तो उन्होंने कहा जो परमात्मा भेजता है वो खाते हैं। तो उन्होंने बाले से कहा कि ये सच्चा सौदा है, मैं इस सौदे को नहीं छोड़ सकता। तो वो जो 20 रुपए दिए थे पिता ने, जाकर राशन पानी लाकर साधुओं को भोजन करा दिया, और वही आज तक गुरुद्वारों में लंगर चल रहा है। इसलिए सच्चा सौदा साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने जो किया, जो हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। अब जब पिता कालू जो थे, उन्होंने देखा कि कोई भी काम इनसे ठीक से नहीं होता, तो उन्होंने उस समय जब सच्चा सौदा करने गए थे, तो जब पता चला कि नानक जी ने पैसे जो हैं वो साधुओं को खिला दिए और घर नहीं आ रहे और कहीं जंगल में ही बैठ गए हैं, तो जब लेने गए तो बहुत गुस्से में थे। और उस समय उन्होंने जब जंगल में गए तो 2 चपेट गुरु नानक देव जी के मुंह पर मारी, और पीछे से भागकर बेबे नानकी ने छुड़ाया कि आप नहीं जानते हो, सारे संसार की माया इसके हाथ से निकलती है, और आप 20 रुपए के लिए आपने इसके मुंह पर चपेड़ मारी है। तो गले लगा लिया, नानक जी को वापस घर ले आई। और जब ये बात राय बुलार को पता चली तो राय बुलार ने उस दिन मेहता कालू जी से कहा कि आज के बाद साहेब श्री गुरु नानक देव जी का जो भी खर्चा होगा, खाने का, पीने का, पोशाक पहनने का, या जो भी ये घर का नुकसान करे, हिसाब करके मुझसे आके ले लेना, लेकिन नानक को कभी कुछ नहीं कहना। तो कालू जी नहीं समझ पाते थे नानक की लीला को, और बार बार जाकर राय बुलार को कहते थे मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी ये काम नहीं करता। तो फिर राय बुलार जी ने उन्हें उनकी बहन नानकी, जिनकी शादी हो चुकी थी जयराम जी के साथ, वहां सुल्तानपुर भेज दिया। वहां जाकर साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने मोदी खाना चलाया, जिसे हम आज किराने की दुकान कहते हैं, और जो भी आता था 13-13 तोल के उसको दे देते थे और पैसे भी नहीं लेते थे। और कई लोगों को ऐसे ही सौदा दे देते थे, और लोग जब शिकायत करते थे कि नानक तो लुटा रहा है, तो जब भी हिसाब करते थे गुरु नानक देव जी के पैसे ही ज्यादा निकलते थे। तो नवाब भी हैरान हो जाता था कि ये क्या होता है, सारा दिन संत साधु खड़े रहते हैं दुकान पर, और जब भी हिसाब करते हैं श्री गुरु नानक देव जी के तरफ पैसे ज्यादा ही निकलते हैं। तो वहां पर ऐसे ही जो नवाब था, जो सुल्तानपुर में, जहां गुरु नानक देव जी ये मोदी खाना चलाते थे, तो उसने कहा कि अगर आपका परमात्मा पर इतना ही भरोसा है, आप इतने ही परमात्मा के प्रेमी हो, तो चलो मेरे साथ नमाज पढ़ो। तो गुरु नानक देव जी उसके साथ नमाज पढ़ने मस्जिद में चले गए। तो पूरे सुल्तानपुर में ये हो गया कि नानक जी आज मुसलमान हो गए हैं। लेकिन जब बेबे नानकी जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, मेरा भाई तो दूसरों को मार्ग दिखाने आया है। और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सूत्र जो समझने लायक है, आज हम वर्कशॉप करते हैं, ये सब बातें हम करते हैं अबंडेंस, अबंडेंस माइंड सेट होना चाहिए हमारा। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी परमात्मा के नाम लेकर 13-13 करके जब बांट देते थे, कभी कोई कमी नहीं आती। और माइंड मैनेजमेंट क्या है, मन को कैसे साधना है, तो वो उन्होंने सूत्र दिया वहां सुल्तानपुर में लोधी के माध्यम से, कि जब वो नमाज पढ़ने लगे तो श्री गुरु नानक देव जी खड़े रहे, उन्होंने नमाज ही नहीं पढ़ी।
तो जो काजी था उसने शिकायत की कि देखो हमारे साथ नमाज पढ़ने आए हैं, इन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। तो जब उन्होंने कहा गुरु नानक देव जी को, तो गुरु नानक देव जी ने कहा नमाज किसके साथ पढ़नी थी? आप तो यहाँ थे ही नहीं। आपके आप तो कहीं काबुल में घोड़े खरीदने गए थे, तो मैं किसके साथ नमाज पढ़ता? तो काजी ने कहा देखो कितना झूठ बोलते हैं, हम तो यही बैठे हुए हैं। तो जो नवाब था उसने कहा काजी नानक सच कहता है, जब मैं सिजदा कर रहा था मेरा ध्यान काबुल घोड़े खरीदने चला गया था, मेरा मन वहां चला गया था, मैं यहाँ नहीं था। तो काजी ने कहा मेरे साथ नमाज पढ़ लेते। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने कहा काजी तेरे घर में तेरी घोड़ी ने बच्चा दिया है, तो तेरे मन में उस समय ये विचार आया कि कहीं बच्चा खड्डे में ना गिर जाए, तो तू भी यहाँ नहीं था। तो जब ये बात हुई तो उन्होंने मान लिया कि हाँ हम हमारा मन यहाँ नहीं था। तो यहाँ दोस्तों हमारे लिए भी समझने का सूत्र है, अगर हमारा मन ध्यान में नहीं है, सिमरन में नहीं है, पाठ में नहीं है, पूजा में नहीं है, तो हम भी अनुपस्थित हैं, उसका हमें कोई लाभ नहीं होगा। जिस काम में मन नहीं है, क्योंकि मन तो भाग गया और मन को ही तो साधना है, मन को ही तो बिठाना है, मन की ही सारी साधना है। तो जब मन ही वहां नहीं है तो साधना कैसी हुई? और साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने जो एक ओंकार सतनाम जो बानी उचारी जपजी साहब की, उसमें उन्होंने सबसे पहला सूत्र दिया कि उस एक ओंकार को पाना कैसे है। तो सबसे पहला सूत्र उसको पाने का है एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता, जिसे पंजाबी में कहा जाता है पाना मनना, हुक्म मनना, कि जो हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है। जो व्यक्ति ये मान लेता है कि जो हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, तो उसके जीवन में कहीं कोई संघर्ष नहीं रहता, द्वैत में पहुंच जाता है। और वही बात आज पत्री जी हमें समझा रहे हैं, नो कंप्लेंट्स, कोई शिकायत नहीं है, जो हो रहा है सही हो रहा है। जब माता पिता ने और सबने गुरु नानक देव जी की ऐसी चाल देखी, तो लोगों ने उन्हें सलाह दी कि इनकी शादी कर दो, क्योंकि जब बड़े बच्चे हैं तो इनकी शादी कर दो, गृहस्थ जीवन में इनका मन लग जाएगा और अपने आप ही ये ठीक हो जाएंगे। तो वहां पर जब साहिब श्री गुरु नानक देव जी को कहा गया आपकी अब शादी कर देंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है, कहीं भी किसी भी जगह पर ना नहीं है, पूरी स्वीकार्यता है, जो है उसे स्वीकार किया। और जब साहिब श्री गुरु नानक देव जी की शादी होती है, तो जब वहां बारात लेकर जाते हैं, तो सारे साधु फकीर सब बारात में साथ जाते हैं। और जब उनके ससुर मूला चौना जी ये देखते हैं, तो बहुत उनको लगता है कि ये हमने कहाँ अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया है, किस घर में अपनी बेटी को दे दिया है। तो बहुत चर्चा होने लग गई। जब उन्होंने बारात को देखा, तो बहुत सारे लोगों के मन में आया कि ये रुक जाए, शादी ना हो। और वहां पर उन्होंने किया कि एक साहिब श्री गुरु नानक देव जी को ऐसी जगह बिठाया जहां पीछे कच्ची दीवार, और वो कच्ची दीवार कभी भी गिर सकती थी, कि कुछ अड़चन आ जाएगी और ये शादी अभी रुक जाएगी। तो वहां पर जब उनके चेहरे का नूर एक बुजुर्ग माता ने देखा, तो उसने जाकर साहिब श्री गुरु नानक देव जी को कहा कि ये दीवार कच्ची है, ये गिर जाएगी, आप यहाँ से उठ जाओ, कहीं और बैठ जाओ। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, चाहे उस समय वो जवानी की अवस्था में थे, उन्होंने कहा ये दीवार जुगों जुगों तक हमारे ग्रस्त आश्रम की निशानी रहेगी संसार में। तो वो दीवार के पास वहीं बैठे रहे जहां पर आज गुरुद्वारा बना हुआ है, गुरुद्वारा कंध साहब। लोग जाकर दर्शन करते हैं। और जब साहिब श्री गुरु नानक देव जी का विवाह का मेला लगता है, तो बहुत धूमधाम से आज भी वहां पर वो विवाह का उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों, साहिब श्री गुरु नानक देव जी के पूरे जीवन में स्वीकार्यता का उपदेश दिया, हर चीज को स्वीकार किया। हम ऐसा नहीं है कि हम अब ध्यान में आ गए हैं तो हम संसार से दूर चले जाएं, हर समय आंखें बंद करके बैठे रहे, नहीं। संसार में रहते हुए, संसार के सुखों को भोगते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, कर्म करते हुए, अकर्म की स्थिति में नहीं, कर्म करते हुए अपने इस संसारिक यात्रा को, आत्मा की यात्रा को सुंदर तरह से जीना है और द्वैत से अद्वैत में जाना है। तो यहाँ पर हम आंखें बंद करेंगे और साहिब श्री गुरु नानक देव जी के
उस विवाह के दौर में, उस समय में हम थोड़ा-सा अपने आत्मा की आँख से जाकर हम भी उस समय का आनंद लेंगे। तो आँखें बंद कर लीजिए। एक कवि ने बहुत सुंदर 3-4 जो पंजाबी में जैसे छंद और टप्पे होते हैं, वो 3-4 साहिब श्री गुरु नानक देव जी के विवाह के अवसर पर वो अपने कलमबद्ध किए हैं। मैं कोई गायक नहीं हूँ, फिर भी मेरे मन में आज बहुत आया कि मैं वो टप्पों के साथ में, वो जो छंद हैं उनके साथ आपको उस समय में ले चलूँ। आँखें बंद कर लीजिए। आती हुई साँस, जाती हुई साँस। साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने हमें यही संदेश दिया, जीवन एक उत्सव है। खाते, पीते, हँसते, गाते, आनंद से रहते हुए, उसी में मुक्ति मिल जाएगी। कुछ छोड़ने में मुक्ति नहीं है। आती हुई साँस, जाती हुई साँस। हर एक साँस के साथ एक हो जाएँ। हर एक साँस जो हम ले रहे हैं, हर एक साँस जो हम छोड़ रहे हैं, अपनी स्वाभाविक साँसों के साथ एक हो जाएँ। कवि की कल्पना है, जब माता सुलखनी जी की सखियों ने, सहेलियों ने बारात को देखा, तो क्या कहा? क्योंकि ये रिवाज है कि जब बारात आती है, तो सहेलियाँ देखने जाती हैं और आकर बताती हैं कि दूल्हा कैसा है? कैसा लग रहा है? छलियाँ जंज आई नानक दी सैया रल मिल वेखन चलिया जंज आई नानक दी सैया रल मिल वेखन चलिया सोगी सौगी सेरा भाਵੇਂ ਬੰਨੇ ਆਏ ਮੁੰਡਾ ਦਿਸਦਾ ਏ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੋਗੀ सेरा ਭਾਵੇਂ ਬੰਨੇ ਆਏ ਮੁੰਡਾ ਦਿਸਦਾ ਏ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੋਗੀ ਆਇਆ छाया साधु ते फकीर जितने सारे चुन के बारात ले आया साधु ते फकीर जितने सारे चुन के बारात ले आया टहनी टहनी एक माई कहंदी बाबे नू कच्ची कंध तेरे उत्ते डिग पैनी एक माई कहंदी बाबे नू कच्ची कंध तेरे उत्ते डिग पैनी टहनी बाबे के अगों हस के कच्ची कंध चौहा जुगा तक रहनी बाबे के अगों हस के कच्ची कंध मेरे क्रस्त दी निशानी माया माया तन कहो गुरु नानक जिन्हें सारा जग सिद्धे राहे पाया तन कहो गुरु नानक जिन्हें सारा जग सिद्धे राहे पाया तन कहो गुरु नानक जिन्हें सारा जग सिद्धे राहे पाया सांसों के साथ आती हुई सांस जाती हुई सांस
मधुर रुबाब की धुन के साथ हम अपने अंतर की यात्रा करेंगे।